नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं द टाइम्स नेशन। माह मुबारक रमज़ान में कुरान फहमी, कुरान की तिलावत और इस तिलावत को तक़र्रुब इलाही के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। आज जामा मस्जिद में बहुत सारे क़ारियान कुरान जो क़िरात के साथ कुरान की तिलावत कर रहे हैं और लोगों तक पैगाम पहुँचा रहे हैं कि कुरान फहमी को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में डाला जाए। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ि वला رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا विलायत एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय बज़्म कुरान में देश विदेश से कारी कुरान की एक खासी तादाद ने शिरकत की। कदीमी लखनऊ की मशहूर मारूफ जामा मस्जिद में इस बज़्म कुरान में जहां देश के कारियान कुरान ने बेहतरीन और ख़ूबसूरत आवाज़ में कुरान की क़िरात से सामीन को मसरूर किया, वहीं ईरान से आए कारी डॉक्टर रिजवान राहिली की दिलकश और सहर अंगेज़ क़िरात ने भी इस महफिल पुरनूर को दोबाला कर दिया और सामीन के जज्बे ईमानी को ताज़ा किया। इस मौके पर जामा मस्जिद में कुरान मजीद की इस पुरवकार महफिल के लिए विलायत एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बेहतरीन इंतज़ाम देखने को मिला और हमसे बात करते हुए उलमाए किराम ने ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए मुआरिफत कुरान और कुरान फहमी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ये चौथा दौर है बज़्म कुरान का। अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका बड़ा इस्तक़बाल है ख़ुद शहर लखनऊ में भी और लखनऊ से बाहर भी, और मीडिया के ज़रिए भी, आपके ज़रिए इसको बहुत देखा जाता है और मोमिनीन इश्तियाक़ रखते हैं, इसमें शिरकत करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से हमारी कौम में और कुल्लन पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो कुरान का रिवाज है, जिस कुरान ने कहा है कि पैगम्बर रोज़ क़यामत फरियाद करेंगे कि कुरान को महजूर कर दिया गया था, इंशाअल्लाह ऐसे छोटे छोटे कामों के ज़रिए से हम कुरान की खिदमत कर सकेंगे और इंशाअल्लाह कौम में इसका रिवाज हो सकेगा और बेहतरीन कारी और हाफ़िज़ान कुरान और मुहाफ़िज़ान कुरान इसी के ज़रिए से हाफिज़ भी वजूद में आएंगे और इसी के ज़रिए मुहाफ़िज़ कुरान भी इंशाअल्लाह कुरानी पैगाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इंशाअल्लाह वजूद में आएंगे। दस्तरखान खुदा ने सजाया है इस महीने में, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें अहम तरीन नेमत कुरान मजीद है कि ये कुरान माह रमज़ान में ही नाजिल हुआ है और ये महीना कुरान की बहार का महीना है रिवायतों के मुताबिक। और सिर्फ कुरान करीम ही नहीं बल्कि जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो सब इसी महीने में नाजिल हुई हैं। माह रमज़ान बहार कुरान का महीना है और कुरान सिर्फ़ एक किताब नहीं है बल्कि आलम बशरियत के लिए एक हिदायत और कामयाबी का रास्ता भी है। आज के इस पुराशोभ दौर में जहाँ हर तरफ बुराइयाँ और जुल्म सितम बढ़ रहे हैं, वहाँ ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें भी सामने आए जो समाज को और दुनिया को अमन व अमान फराहम कर सके। उसका बेहतरीन एक हमारे सामने जो बेस है, बुनियाद है, वो है कुरान जैसी किताब जो किसी इंसान की नहीं है, किसी बशर की नहीं, बल्कि इस कायनात के पालने वाले की किताब है। और इतना हक़ है कि जितना हम लोग कुरान को अहमियत देंगे उतना हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, बाबरकत होगी और हमारी ज़िंदगी से बुराइयों का, जुल्म का ख़ात्मा होगा। यूँ तो कुरान हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत का नाम है, एक देखने में इस्लामी किताब है, लेकिन तमाम आलम बशरियत के हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। लिहाजा आज ज़रूरत है कि हम कुरान को ज़्यादा अहमियत दें, कुरान की तरफ आएँ और ख़ुसूसियत से ये महीना जो बहार कुरान का महीना है, इसमें और ज़्यादा ज़रूरत है कि कुरान को हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। उसका एक सिलसिला है, एक कदम यह है कि हम लोग कुरान के नाम से आगे आएँ। इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए, इस तरीके की बज़्म का अहतमाम होना चाहिए। और ये आज सिर्फ किसी ख़ास मसलक, किसी ख़ास फ़िरक़े नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान के लिए ज़रूरत है कि ऐसी किताबों से करीब हों। ये सिर्फ़ एक सवाब की किताब नहीं है बल्कि एक ज़िंदगी का एक दर्स है, एक ज़िंदगी का पैगाम है। आज बड़ी खुशी की बात है उनके लिए कि यहाँ पे आ रहे हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के कारी आ रहे हैं और सुन रहे हैं, अपने सुना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है
बहुत अच्छा लग रहा है। कुरान की जो इतनी ज़्यादा जो तश्कील की जा रही है तो इसलिए की जा रही है ताकि आवाम को इससे फ़ायदा हासिल हो, और हमारी जो नई नस्ल है जो इस चीज़ से बिल्कुल नाआशना है तो उसको इस चीज़ से, इसके ज़रिए से ये कहा जा रहा है कि कुरान को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। और कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, लेकिन उसके साथ साथ बंदों को भी दिया है उसकी हिफाजत करने का। तो खाली अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो हुक्म देने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई भी चीज़ होती है, हम किसी ऑफ़िस में जाते हैं तो जो ऑफ़िस का बड़ा होता है, मतलब जो सबसे बड़े ओहदे पे होता है, तो उसका कहना माना जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा है, जो पूरी दुनिया जिसके उसमें चल रही है, उसने हुक्म दिया है कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ो, यानी ठहर ठहर के पढ़ो, और ठहर ठहर के साथ साथ पढ़ने के लिए उसको समझो भी कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या उतारा है। तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा निजात भी है और आखिरत के लिए इससे बड़ा कोई सरमाया नहीं है। इसलिए कि कुरान जो है, जब आदमी कुरान से लगता है तो अल्लाह ताला बिल्कुल उसको कुरान के हवाले से उसको इज़्ज़त भी देता है, उसको अल्लाह ताला जो है दुनिया में भी रोशन करता है और उसको आखिरत में भी उसका अज्र दिया जाएगा। और ये जो एक पैगाम शुरू किया गया है, कई सालों से माशाअल्लाह हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इससे ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, और इसमें जो लोग इसमें काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी उम्र में बरकत दे, और अल्लाह ताला उनकी हौसला और ताकत दे ताकि इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाते जाए। और इस चीज़ से हम लोग को भी फ़ायदा है कि चंद लोग जो जमा हो जाते हैं उनको कुरान उनसे सुनने का और उससे उनको सुनाने का एक मौका मिलता है। इस माह रमज़ान में ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है जो बहार कुरान का महीना है, और कुरान मजीद की आयात में जो उसकी फसाहत व बलागत है उसमें इतनी कशिश है कि आज के पुराशोभ दौर में नहीं, जब पैगम्बर इस्लाम ने ऐलान रिसालत किया और कुफ़ार मक्का ने ये कहा कि कुरान मजीद को न सुना जाए, क्योंकि अगर कुरान सुना जाएगा तो लोग पैगम्बर इस्लाम से नज़दीक हो जाएंगे। तो उस ज़माने में जो लोग कानों में रुई डाल के आते थे वो भी अपनी रुई निकालने पर कानों से मजबूर हो जाते थे और कुरान मजीद को सुनते थे। और उसका एजाज़ ये था, उसकी फसाहत व बलागत का, कि लोग उसके पैगाम तक तो ज़ाहिर है जब दिल में नूर ईमान होगा तब पहुँचते थे, लेकिन फसाहत व बलागत की बुनियाद पर जल्दी पैगम्बर इस्लाम से नज़दीक हो जाते थे। तो आज के दौर में हर कोई अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है। कुरान को पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं है, उसको समझ के पढ़ना ये एक अपने आप में मसला है। तो इस पुरआशोब दौर में जब कुरान मजीद की हुर्मत पर हमले हो रहे हैं और तरह तरह की बातें कुरान मजीद के हवाले से की जा रही हैं, हिंदुस्तान में ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद होना हमेशा से होता आया है, लेकिन अब ज़रा मुनज़्ज़म तरीक़े से मुनक़िद हो रहा है। तो काबिल तहसीन है ऐसे लोग जो इस प्रोग्राम को मुनक़िद कर रहे हैं नौजवानों के लिए, इसलिए कि कुरान क़ानून ज़िंदगी है। कुरान एक अल्लाह के रसूल का जावदाना मौजज़ा है, और कुरान के ज़रिए और कुरान से मुतमस्सिक होके हम लोग अपनी ज़िंदगी के सारे मसाइल का हल निकाल सकते हैं और अपने आपसी इख्तलाफात को हल कर सकते हैं। तो इसलिए आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान के करीब रहें और कुरान की दी हुई तालीमात पर अमल करें। जो आलमी इस वक्त कैफियत है उसमें इंतशार बहुत ज़्यादा है, हर जहन मुंतशिर है, हर फ़िक्र में इंतशार है, और इस इंतशार का जहाँ तक मुझ हक़ीर का मुतालिया है वाहिद हल कुरान हकीम है। कुरान हकीम इस इंतशार का हल है, लिहाजा इसके पैगाम की ज़रूरत है कि लोगों तक इसके उस प्रोग्राम को पहुँचाया जाए जिसमें इत्मीनान नफ्स की बात की गई है और उन शख्सियतों तक रसाई हो जिनको कुरान ने नफ्स मुतमइन्ना कहा है। आज जो ईरान अपने पैरों पर खड़ा है और इतनी जो सुपर पावर को जो है वो क्या कहते हैं आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, ये सिर्फ कुरान और अहले बैत का तवस्सुत और इसकी तरक्की, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद जो है वो कुरान और अहले बैत पे है। कुरान फहमी और कुरान पर अमल ये हब्ल अकबर है। जब तक उम्मत मुस्लिमा कुरान और अहले बैत के दामन से वाबस्ता पूरी तरह से नहीं होगी, उस तरह से ये इंतशार, उस तरह से ये आतंकवाद, उस तरह से मुसलमानों को बदनाम करना, और उसी सूरत से कि जिस सूरत से कुरान नाफहमी की बिना के ऊपर आतंकवाद है, कुरान नाफहमी की बिना पर दाइश है, कुरान नाफहमी की बिना के ऊपर दीन से दूरी है। अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा सही कुरान को दर अहले बैत से समझ ले और उसकी तफसीर अहले बैत से समझ ले तो पूरी उम्मत
اس کلمے پر جمع ہو سکتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس موقع پر قرآن حفظ کرنے والے بچوں نے حفظ قرآن کا مظاہرہ کیا، جسے سامعین نے خوب پسند کیا اور حوصلہ افزائی و داد و تحسین سے بھی نوازا۔ اس محفل قرآن میں خواتین کی ایک خاصی تعداد نے بھی شرکت کی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے قرآن فہمی اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی و مفاہیم کے ساتھ سمجھنے کا انسان کے جذبے کو کس طرح سے اظہار کیا جاتا ہے۔ قرآن فہمی کس طریقے سے انسان کو افضل بناتی ہے۔ اطہر کاظمی کی یہ خاص رپورٹ، دا ٹائمز نیشن، لکھنؤ۔